सेंट्रल डिबेट का। सेंट्रल डिबेट में आज बात होगी मुद्दों की भरमार, संसद तैयार। तो क्या वाकई इस बार होगी चर्चा, बनेगी सहमति या ठनेगी रार? जी हाँ, मानसून सत्र मूसलाधार सियासत के साथ शुरू हो सकते हैं। आम चुनाव से पहले ये एक बहुत ही बड़ा रण भी बन सकता है। हंगामेदार भी होगा संसद का मानसून सत्र। को हमारे पैनलिस्ट से राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यादव, बीजेपी नेता विकास पांडे, कांग्रेस नेता मनीष पांडे। पहले तो आप सभी का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। विकास जी, मानसून सत्र 2024 के चुनाव से पहले आखिरी सत्र माना जा रहा है। इसके बाद शीतकालीन सत्र की बात होगी, लेकिन मानसून सत्र में किस तरीके से पूरी शांतिपूर्ण तरीके से सत्र चले, इसकी योजना क्या है आपकी? लगातार सभी का यही कहना है कि सत्ताधारी पार्टी सत्र को अच्छे से चलाए। सत्ताधारी पार्टी होने के नाते हम ये भरसक प्रयास करते हैं कि चले, जिससे जनता के जो हित के मुद्दे हैं, जनता के जो हित के विधेयक हैं, उन्हें हम पारित करा सकें और पारित कराकर लेकिन यही लोकतंत्र जो की है। आज संसद एक ऐसा स्थान है जहाँ ये देखने को मिलता है कि जितनी जिम्मेदार सरकार है संसद को चलाने के लिए, उतना ही जिम्मेदार विपक्ष का भी होना आवश्यक है लोकतंत्र में, संसद चल सके और संसद बाधित ना हो। विपक्ष का भी ये जिम्मेदारी है लोकतंत्र में कि उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी सरकार की, उतनी ही विपक्ष की जिम्मेदारी है कि संसद का सत्र सुचारू रूप से चले और जनता के पैसे की बर्बादी ना हो। इतनी ही बात। और मैं आपको बताऊं जी, ये दुर्भाग्य कह लीजिए इस देश का, या सौभाग्य कह लीजिए, या जो भी समझना है वो विश्लेषक अपने हिसाब से समझेंगे, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा अगर आपको भारतीय राजनीति के इतिहास में, संसद के इतिहास में जो सबसे कम काम के दिन रहे हैं, जो सबसे कम काम हुआ है जब संसदों में, तो वो 2018 से पहले सन 2000 था। सन 2000 में ये कहा जाता था कि आजादी के बाद सबसे कम काम हुआ। सन 2000 में भी कांग्रेस विपक्ष में थी और हम सरकार में, और 2018 में जब पुनः ये पुनरावृत्ति दोहराई गई और संसद में 2000 के बाद पहला ऐसा साल आया कि जब संसद में सबसे कम काम हुआ, तो वो सन 2018 का साल था। और दुर्भाग्य देखिए इस देश का, उस समय विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस थी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करने में चूक जाती है। उसके चूकने के कई एक कारण हो सकते हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, तमाम चीजें हो सकती हैं, लेकिन इन सबके बीच आपको ये समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं जितनी जिम्मेदारी सत्ता बचती है, उतनी ही जिम्मेदारी विपक्ष की है कि सरकार का साथ दे। कम से कम ऐसे सरकार का लोकतंत्र का फैलाव, जिससे जनता की भलाई किया जाए। चर्चा की बात की जा रही है, क्या कुछ बड़ी तैयारी है बीजेपी की? देखिए, जहाँ तक मणिपुर के मुद्दे की बात है जी, तो मुझे लगता है कि मणिपुर में, जैसा कि हमारे साथी कह रहे थे कि मणिपुर में अमित शाह जी नहीं गए। अमित शाह जी गए पर जाकर के वहाँ बैठके की अमित शाह जी ने, आपको ये पता होना चाहिए। बिल्कुल, अमित शाह में गए और मित्र बाद में गए। मैंने भी सुना, मैंने भी सुना, लेकिन आपने तो सिरे से खारिज कर दिया कि अमित शाह जी गए ही नहीं। तो अमित शाह जी गए, और आपको याद हो कि वोटों की एक बहुत बड़ी समस्या थी त्रिपुरा में, आतंक, उसे खत्म करने का काम हमारी सरकार ने किया, पहल की, और वहां पर इस तरीके पर अंकुश लगाया। लेकिन इससे पहले क्या होता था, उग्रवादी घटनाएं होती थी, तक नहीं चलता था कि पूर्वोत्तर का राज्य जल रहा है, पूर्वोत्तर के राज्यों में क्या हो रहा है। पहले की सरकारों की उदासीनता इस हद तक थी कि मणिपुर और पूर्वोत्तर के राज्यों, असम हो चाहे त्रिपुरा हो, जलते रहते थे और खबर तक नहीं आ पाती थी। आज मणिपुर में अगर कुछ भी हुआ तो देश के गृह मंत्री ने वहां जाकर के संज्ञान लिया और तत्परता के साथ उस पर जो भी दिशा निर्देश उचित थे वो दिए जा करके। तो मुझे लगता है कि मणिपुर की घटना को उठाना, निश्चित तौर पर उठाने के लिए विपक्ष का जिम्मेदारी है, विपक्ष उठाना चाहे उठा सकता है, बिल्कुल उठा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि केवल मणिपुर जैसी घटनाओं का उपयोग, जो जरूरी विधेयक हैं
काम काज है उनमें बाधा पैदा करने के काम के पे तो नहीं उपयोग कर रहा है विपक्ष। जैसे आपको याद हो राफेल के ऊपर हाय मचाई, चाहे मानसून सत्र हो चाहे शीतकालीन सत्र हो, उनको बाधा करने का काम किया गया। जबकि राफेल का जिन बदस्तूर ने उसमें घुस गया उसके बाद, उन सत्रों के बाद और उन सत्रों को बाधित करने के बाद कहीं कोई कांग्रेस का नेता आज राफेल पे बात करने को नहीं आता। क्यों नहीं आता? राफेल में दूध का दूध पानी का पानी हुआ। इसलिए जब आपको पहले ही दिन से पता होता है कि विपक्ष की मंशा ठीक नहीं है, उसकी मंशा में खोट है, तो आप क्यों ही करके आएंगे? आप अडानी के मुद्दे पर बात करते हैं, जेपीसी लेकर के आनी चाहिए थी। अरे भाई, आजाद भारत में 5 बार केवल जेपीसी आई है, अभी तक 5 बार जेपीसी गठित की गई आज तक, और जिसमें अटल जी की सरकारों में भी गठित हुई है। तो ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी बड़ी तत्परता के साथ सरकार चला, और हम जिन मुद्दों पर जरूरी होगा हम जेपीसी का भी गठन करेंगे। हम विपक्ष की हर उस पहल का स्वागत करते हैं जो जनता के हित में हो। केवल राजनीति के लिए जरूरी विधेयों को अटकाने के लिए आप ऐसे विधेयक संसद में उठाएंगे कि जिन विषयों से जनता का ही नुकसान हो रहा है। अरे भाई, बताना चाहिए ना इसको। मणिपुर जला तो वहां अमित शाह जी पहुंचे, वहां तत्परता से उन्होंने दिखाई, सारी चीजें कंट्रोल करने का काम किया जा रहा है। अब उसका कहीं ना कहीं आप सरकार के ऊपर दबाव बनाकर केवल संसद सत्रों को ही बाधित करने के माध्यम से ही आप वो विषय उठाना चाहते हैं। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस की सोची समझी साजिश का भी हिस्सा है। सोची समझी कि सरकार ऐसे विधेयक न पास करा पाए जिससे कि वो जब जनता की अदालत में जाए तो वो कह पाए कि हमने जनता के लिए ये करके दिया। तो वो सरकार कहीं देश के विकास को बाधित करने के लिए कांग्रेस की करती है। ठीक है, पहलवानों के साथ यूं शोषण मुद्दा नहीं है तो बीजेपी किसे मुद्दा मानती है? सबसे पहले इसका जवाब। मैंने फिर कहा आपसे जी, कुछ मुद्दे चर्चा से हल हो सकते हैं, कुछ मुद्दे आपसी सामंजस्य से हल हो सकते हैं, लेकिन उन मुद्दों पर आपसी सामंजस्य और चर्चा न करके केवल इसलिए बवाल करना कि जनता से जुड़े विधेयक न पास हो जाए और सरकार को सफाई न मिल जाए, केवल इसलिए प्रयत्न करना, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये नुकता है। मैं ये नहीं कहता कि ये मुद्दे नहीं जी, ठीक है। और दूसरी चीज, जब बात होगी मुद्दों की तो बात ये भी होगी कि पहलवानों से जुड़े हुए व्यक्ति ब्रजभूषण शरण सिंह जी, ब्रजभूषण शरण सिंह स्पष्ट रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि हमारा भी उनकी तरह। मुझे लगता है ये एक अपने में बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है किसी भी व्यक्ति का। दूसरी चीज जहां तक बहुत बड़ी बात आती है, इसमें आज ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। अभी मैंने 2 बड़े उदाहरण दिए कि सन 2000 में जब आजाद भारत के इतिहास में सबसे कम संसद चली तो ये देश का दुर्भाग्य था कि उस समय पक्ष में कांग्रेस की सरकार थी, और उसके बाद जब सबसे कम विपक्ष चली 2018 में संसद चली, सबसे कम संसद चली 2018 में, तो यह का दुर्भाग्य दोबारा हुआ कि उस समय भी विपक्ष में कांग्रेस की सरकार थी। ये कैसा इत्तेफाक है? ये कांग्रेस के प्रवक्ता को बताना चाहिए हमें, क्योंकि मुझे कांग्रेस संजीदगी से विपक्ष की भूमिका का निर्वहन नहीं करती है। हर समय सत्ता के लालच से हर राजनीति के केंद्र में उसके सत्ता, केवल सत्ता के लिए, तो विपक्ष में भी है तो विपक्ष की भूमिका केवल सत्ता के काम करने में विश्वास रखते हैं। यही फर्क है हमें और कांग्रेस में। दूसरी चीज, आने वाले सत्र में बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि ये अंतिम सत्र है, और मैं आग्रह करूंगा आपके मंच के माध्यम से सारे राजनीतिक दलों से विपक्ष में है कि बहुत से ऐसे लोक कल्याणकारी विधेयक आने वाले हैं। मुझे लगता है कि उसमें सबसे पहले उन विधेयकों को पास कराने का काम कांग्रेस ये पहल करे कि वो विधेयक पास हो, और उसके बाद वो हंगामा अगर करना है तो तब कर ले। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस पहले हंगामा करने का प्लान करे कि वो लोक कल्याणकारी विधेयक। विकास जी, अभी मैंने ये भी सवाल पूछा था कि पिछली बार हंगामा किसने किया था, ये विकास जी को बेहतर पता। पहली बार किसी सत्ताधारी पार्टी ने सत्र नहीं चलने दिया था। बात कर रहे हैं, हमने विपक्ष में रहकर कभी ऐसा हंगामा नहीं किया कि हमारे नाम दर्ज हो जाए
कि हमने सबसे ज्यादा समय तक संसद बाधित करवाई। हमारे ऐसे कभी संसद इतनी बाधित हुई? ये भी मनीष जी से पूछिएगा कि सन 2000 में सबसे समय तक के लिए संसद बाधित हुई। उसके बाद ये रिकॉर्ड स्वयं अपना ही रिकॉर्ड कांग्रेस ने तोड़ा। विपक्ष में 2018 में कांग्रेस थी तो सबसे ज्यादा संसद बाधित हुई। तो जब हमने विपक्ष के संसद बाधित करने का काम नहीं किया तो हम सत्ता में रह के क्यों करेंगे? ये मनीष जी बहुत जानते हैं। उन्हें मालूम है कि ये उनका सवाल राजनीति से प्रेरित है, सच्चाई है। ठीक है बात इसमें आएगी। मैं जी मनीष जी लगातार मुझे बताने की स्वीकार करिए कि हम जब भी सत्ता में रहे हैं तो हमने पूर्ण सहयोग। आपने विपक्ष की भूमिका का निर्वहन कभी नहीं किया। आपको 2 बार देश में विपक्ष में बैठने का और आपने दोनों बार संसद को डिस्टर्ब काम किया और रिकॉर्डेड संसद आपने अस्त व्यस्त कर दी और संसद को बाधित कर दिया। इस मुद्दे से भागने के लिए ठीक है विकास जी संसद एक ऐसी जगह है जहाँ सरकार और विपक्ष दोनों की समानांतर भूमिका होती है, दोनों की समावेशी पूर्ण रवैये से ही संसद चलती है। जितनी भूमिका पक्ष की होती है उतनी ही भूमिका विपक्ष की भी संसद चलाने में होती है। स्नेहा जी ये भी पूछ लीजिएगा मनीष जी से कि पिछली बार आखिर ऐसा क्यों हुआ था कि कांग्रेस के सांसद पहली बार संसद के इतिहास में लोकसभा स्पीकर के आसन तक पहुंच गए थे। लोकसभा स्पीकर तक पहुंचने वाले वो किनके सांसद थे, किनकी पार्टी के सांसद थे, यह भी मनीष जी को बताना चाहिए। संसद को चलाने की जितनी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के सरकार होने के नाते उतनी ही जिम्मेदारी विपक्ष में कांग्रेस की भी है। हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए तत्कृत तैयार हैं। क्या कांग्रेस अपनी गंभीरता से इसके लिए प्रयास करेगी या केवल राजनीति करेगी, ये देखने वाला विषय है। जी फिलहाल हमारे चर्चा में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से बता दें संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है और इसको लेकर पूरी तरीके से विपक्षी पार्टियां अपनी रणनीति तैयार करने में जुटी हुई।